कितने परमाणु हैं? 2 हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है जी। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 1s2 2s2 2p3, इसका 1s2 2s2 2p3। ठीक, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी कहते हैं एमओटी, वो क्या कहती है कि सबसे पहले जो इसके परमाणु ऑर्बिटल है वो आपस में मिलके एक नया आणविक ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नया आणविक ऑर्बिटल बनाएंगे समान ऊर्जा के। तो पहले 1s2 मिलेगा। ठीक, तो चूंकि इसको ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखना है तो सबसे पहले हम 1s2 बनाते हैं। ठीक है, इसका 1s हो गया, इसका 1s हो गया, तो 1s2 है। तो ये कम ऊर्जा वाला बनाएंगे, ये क्या होता है? BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। अच्छा, और अधिक ऊर्जा वाला क्या होता है? ABMO, दैट इज नोन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, अच्छा देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सबसे पहले कम ऊर्जा में भरेंगे, एक भर गए। उसके बाद कहाँ भरेंगे? अधिक ऊर्जा वाले में भर गए, तो 1s हो गया। फिर कहाँ बनाएंगे? 2s। तो जैसे 1s का हुआ ऐसे 2s का हो जाएगा। सेम फिगर, ये 2s2 फिर ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? बॉन्डिंग समान संख्या में, 2 मिले तो 2 ही बनाएंगे। एक बॉन्डिंग बनाएगा और एक क्या बनाएगा? एंटी बॉन्डिंग। तो BMO। अच्छा, ये चीज और देखो, इसको क्या कहेंगे हम? सिग्मा 1s, और इसको क्या कहेंगे? सिग्मा स्टार। ठीक है, इसी तरह से ये BMO हुआ और ये क्या हुआ जी? ABMO, और ये क्या होगा? सिग्मा 2s, और ये क्या होगा? सिग्मा स्टार। ठीक है, क्योंकि जो s ऑर्बिटल होते हैं वो केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? फिर देखिए जी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो चलो 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे ही भरेगा जैसे 1 का भरा है, इसमें एक इसका है, इसका, फिर ये इसका भरा। ठीक बात है, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं P की। तो P जो सबसेल होता है इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, Px Py Pz। P सबसेल यानी जो P ऑर्बिटल है वो 2 तरह के ओवरलैपिंग करते हैं। कौन कौन? एक हेड टू हेड और एक साइड लेटरल। तो हेड टू हेड में क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड, और लेटरल में क्या बनता है? पाई बॉन्ड। ठीक है, तो अब हमारे पास ये P वाले ऑर्बिटल है, तो हमने 3 ऑर्बिटल P वाले लिए। ये P ले लिया, इसका एक n का, ये दूसरे n का हो गया। बोलिए ये कौन सा है? 2p3 है, 2p3 चलो ले लिया। इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस नियम से? बॉन्ड ने। अब इसमें भी कोई भी मान लो Px Py Pz है। ठीक है, तो अब देखिए जी, तो पहले ये जो आपस में मिलेंगे पाई, कौन से मिलेंगे? हैं? बोलो, पाई Px और पाई Py। ठीक, तो ये 2 ऑर्बिटल बनाते हैं। ये हो गया आपका पाई Px, और ये क्या हो गया जी? पाई Py, और ये क्या हो गया? BMO। क्या हो गया? BMO। ठीक, इसके बाद क्या बनता है? सिग्मा Pz बनता है। अच्छा, ये चूंकि 2 वाला है तो पाई 2Px हो गया, क्या हो गया? पाई 2Pi, और फिर क्या हो गया? सिग्मा 2Pz, राइट, ये हो गया। इसके बाद क्या बनता है? पाई स्टार 2Py है। पाई स्टार यानी 2 ऑर्बिटल होंगे जिनकी ऊर्जा बराबर होती है। तो ये हो गए भाई साहब पाई स्टार 2Px, पाई स्टार 2Py। ठीक बात है, और उसके बाद क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार 2Pz। तो ये हो गए ऊपर वाले कौन है? ABMO। कौन है? ठीक है, समझ में आया? फिर से देखो, P ऑर्बिटल में P उपकोष के क्या हो गए? 3 ऑर्बिटल ये हो गए, 3 ऑर्बिटल ये। तो P उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं, Px Py और Pz। तो उसमें जो पाई ऑर्बिटल बनाएंगे, मान लीजिए 2 मिलके x और y मिलके क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड। क्या बनाते हैं? तो वो हो जाएंगे 2Px और पाई 2Px और पाई 2Py। इन दोनों की ऊर्जा क्या होती है? बराबर होती है।
और उसके बाद फिर कौन सा एनर्जी लेवल आता है, सिग्मा 2pz। कौन सा आता है, फिर उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में स्टार में हो जाए। क्लियर है। अब देखिए जी, एक इलेक्ट्रॉन इसका इसमें आएगा हुंड के नियम से, फिर इसका इसमें बढ़ गया, फिर इसका ये खत्म हो गए, अब ये दूसरे आएंगे, ये पेयर बनाएंगे। ठीक। अब देखो फिर ये तीसरा इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो किस में जाएगा, सिग्मा 2pz। तो ये जो है नाइट्रोजन अणु का ऊर्जा स्तर आरेख हो गया, किसके सिद्धांत से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। ठीक, अणु कक्षक सिद्धांत। क्लियर है। अब देखें इसके द्वारा, अब अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, क्या लिखना है, N2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या होगा बोलो। देखो इसके सादा से लिख सकते हैं, यहाँ से नीचे से ऊपर चलो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p x पर 2 बराबर पाई 2p y पर 2। ठीक। अब फिर क्या है, सिग्मा 2p z पर 2। बस इतने भरे हुए, बाकी खाली है, छोड़ दें। फिर हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालेंगे सर, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर माने क्या होता है, आबंध कोट। क्या, आबंध कोट। मतलब ये चेक करेंगे कि N2 में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कैसा बंध बनता है, आबंध कोट। ठीक है। तो अब इसके लिए क्या फार्मूला है, Nb माइनस Na/2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ Nd बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में जो इलेक्ट्रॉन है वो टोटल कितने हैं, देखो 2, जो नीचे वाले हैं 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, हो गए सर 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, जो ऊपर वाले हैं 2 इसमें 2 इसमें 4, इसमें ये नहीं है, तो 10 माइनस 4 बटे 2, 10 में से 4 गया 6 बटा बराबर क्या गया 3। सही आप जानते हो ना कि N2 में N और N के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, क्लियर है। तो ये थियरी एकदम स्पष्ट कर दी भैया कि नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद देखिए अब ये बात करेंगे कि ये जो N2 अणु है वो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा कि अनुचुंबकीय। इसको देखने के लिए हम क्या देखते हैं, जो आणविक ऑर्बिटल है, आणविक ऑर्बिटल कौन से हैं, जो बीच वाले। तो आणविक ऑर्बिटल में ये देखेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं, कहीं अनपेयर्ड नहीं है। बीच वालों को देखना है, किनारे वाले ये नहीं किसको देख लो, हाँ भाई अनपेयर्ड है, इससे हमको मतलब नहीं है। हमारा मेन तो ये है, ये तो परमाणु ऑर्बिटल है, हमको कौन सा ऑर्बिटल देखना है, आणविक ऑर्बिटल। इसमें कहीं अनपेयर्ड नहीं है, तो अनपेयर्ड सभी पेयर्ड है। तो ये N2 अणु कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। कैसा होगा जी, क्लियर है, समझ में बढ़िया से आ गया। चलिए नोट कर लीजिए।